अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल हम बनाते हैं बड़े जोशो खरोश से और हम ये सोचते हैं कि अभी हमने यूट्यूब चैनल बना लिया और उसके ऊपर धड़ाधड़ व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे और हमारी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब हम यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं और फिर हमें कुछ तल्ख हकीकतें जो हैं वो बाद में पता चलती हैं कि इस चैनल को स्टार्ट करना तो आपको 2 मिनट लगते हैं ना, खाली आपने वहाँ पर चैनल का नाम देना होता है और लोगो और उसका जो कवर है वो बना के लगाना होता है। लेकिन उसके बाद जो असल काम शुरू होता है, जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर व्यूज ही नहीं आते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो साल लगे रहते हैं और उनके चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिनकी वजह से या तो चैनल बैठ जाते हैं या चले हुए चैनल जो होते हैं वो भी बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम चैनल स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। जब भी कोई बंदा चैनल स्टार्ट करता है, मतलब जब भी कोई बंदा, कहने से मुराद मेरी ये है कि ज्यादातर लोग ये काम करते हैं कि वो जब चैनल बना लेते हैं तो बनाने के बाद सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि वो जितने भी उनके जान पहचान के लोग होते हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, अगर वो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे सब लोगों को अपना चैनल शेयर करना शुरू कर देते हैं और वीडियोस की लिंक जो है वो व्हाट्सएप करना शुरू कर देते हैं। अब आप अपनी तरफ से ये सोच के कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है आपको फ़ायदा देगी, यानी कि ज़ाहिर बात है अभी आपने चैनल शुरू किया है तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि व्यूज़ इसी तरह आएंगे कि वो अपने जो करीबी लोग होंगे उनके साथ वीडियो शेयर करेंगे तो व्यू आएंगे। फ्रेंड्स, ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा आपके चैनल को नुकसान देती है शुरू में ही। अभी मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से नुकसान देती है। अब मिसाल ले लें कि मेरा आईटी का चैनल है और मैं जाके किसी ऐसे बंदे को चैनल के बारे में बताता हूँ जिसको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, मैं जाके कहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट को आप जाके चेक करें, लेकिन उसका यूट्यूब चैनल ही नहीं है, तो वो उस वीडियो को देख के क्या करेगा। मिसाल आप ले लेंगे, यही वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आप तब देख रहे हैं कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है या आपको इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है, अदरवाइज आप ये वीडियो ना देख रहे होते। तो मैं जाके अपने ऐसे दोस्तों को बताऊं जिनका चैनल ही नहीं है या जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हो सकता है कि मेरे सामने थोड़ी सी वीडियो देख ले, लेकिन मेरे जाने के बाद वो वीडियो नहीं देखेंगे। और जब मैंने अगर उनको सब्सक्राइब भी करवा दिया तो उसका भी नुकसान होगा। उसका नुकसान ये होगा कि सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन भी जाएगा उनके पास और इंप्रेशन भी पड़ेंगे, यानी कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उनके पास इंप्रेशन पड़ेंगे, वो वीडियो नहीं देखेंगे तो जो मेरा इंप्रेशन का रेट है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इस तरह से होगी कि एक बंदा तो चलो ठीक है, लेकिन आप 20-30 बंदों को आप शुरू में ही ऐसे आप कह देते हैं और ऐसे सब्सक्राइब करवा देते हैं, तो सारे लोग जब यही काम करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो ये समझेगा कि आपने जो वीडियोस बनाई हैं वो वीडियोस किसी काम की नहीं है। हो सकता है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, बहुत ही मतलब आपने अच्छा काम किया हो, लेकिन यूट्यूब आपका कंटेंट तो नहीं देख रहा ना, वो तो सिर्फ जो डेटा है उसके पास वो उसको एनालाइज कर रहा है और उसके मुताबिक वो आपकी वीडियोस को आगे लोगों को दिखाएगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब आप क्या करें कि जब आप चैनल शुरू करें तो आप ये कर सकते हैं कि आप फेसबुक पे जाएं और जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से मुतल्लिक आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स मिल जाते हैं फेसबुक के ऊपर, आप जाके उन पे शेयर कर सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा खर्चा कर लें और एडवर्ड के ऊपर आप अपना इश्तहार दे दें, या आप यूट्यूब के ऊपर भी अपनी मतलब पोस्ट लगा के, जो आपकी वीडियो है उसकी पोस्ट लगा के उसको बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप किसी तरीके से करें। और दूसरा काम आपने ये नहीं करना कि आपने, आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि लोग सब्सक्राइबर्स खरीद रहे हैं, यानी कि वो आपसे कुछ 1000 रुपये लेते हैं और आपको कहते हैं कि आपको इतने 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स दे देंगे। तो ये काम भी आपने बिल्कुल नहीं करना, ये काफ़ी नुकसान देता है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो ये होती है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका चैनल थोड़ा सा चल रहा है और आप वीडियोस को रेगुलर अपलोड नहीं कर रहे हैं, आप आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, दूसरी वीडियो जो है आप कर रहे हैं महीने के बाद, 15 दिन के बाद, तो इससे भी बहुत ही मतलब बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके चैनल के ऊपर और आपका चैनल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। ये गलती भी आपने नहीं करनी है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि आप मिक्स कंटेंट बनाते हैं। ज़्यादातर लोगों के चैनल पे प्रॉब्लम ये होती है कि उनके व्यूज़ नहीं आते। उसकी वजह ये होती है कि वो मिक्स कंटेंट बनाते हैं। मिसाल ले लें कि आप, अब मिसाल ले लूँ कि मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ कि मैं अभी जो कंटेंट बना रहा हूँ वो यूट्यूब के हवाले से बना रहा हूँ और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बना रहा हूँ। मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाता हूँ जो मतलब इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई और कंटेंट है, मतलब इससे हट के मैं बनाता हूँ, और हो सकता है कि उस पर मतलब बहुत से लोगों को वो वीडियो पसंद आ जाए और वो उस कंटेंट को देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब होगा क्या कि वो तो मैंने एक दफ़ा वीडियो बना दी, उसके बाद हो सकता है कि मैं कभी वो वीडियो बनाऊँ ना, या उस तरह की वीडियोज़ मैं बहुत कम बनाऊँ।
तो जब उस तरह की वीडियोस नहीं मिलेंगी, मेरे चैनल पे मिलेंगी यूट्यूब के हवाले से वीडियोस, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस, तो वो बंदा ये सोचेगा कि यार ये मेरे मतलब का चैनल है ही नहीं। हो सकता है वो उसको अनसब्सक्राइब भी ना करे, ऐसे ही छोड़ दे, नोटिफिकेशन जाते रहेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरह ये होता है कि आपके बहुत से सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, आप कोई मतलब अलग से वीडियो बना लेते हैं। मैं अपनी मिसाल दूं, मैंने रेड मर्करी के बारे में एक वीडियो बनाई थी। तो रेड मर्करी जो है ये मतलब मेरी चैनल की जो थीम है उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो मेरे पास आ गए थे, मतलब हज़ारों सब्सक्राइबर्स खाली उससे एक वीडियो से मेरे पास आ गए थे। लेकिन वो सब्सक्राइबर्स जो हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा यकीन है कि उनको इस तरह के कंटेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मैं आजकल बना रहा हूँ। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो सारे इनएक्टिव होंगे। तो एक मिस्टेक यहाँ पर ये होती है। और उसके अलावा लास्ट में बात करूँगा कि एक मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो जो YouTube की पॉलिसीज़ होती हैं उनका ख्याल नहीं रखते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन का ख्याल नहीं रखते हैं, पॉलिसीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, और वो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं अपनी मर्जी से। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं चलती, मतलब ऐसे चैनल जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलते। कई लोग तो हैं वो तो दूसरों की वीडियो उठा के कॉपी कर देते हैं, वो कॉपी करके अपलोड कर देते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये नहीं चलती हैं। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको YouTube अलाउ नहीं करता, खास तौर पे अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में वीडियो बना रहे हैं जो प्ले स्टोर पे नहीं होती, APK होती हैं, इस तरह के चैनल्स को YouTube अलाउ नहीं करता। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिस पे लोग वीडियोस बना देते हैं, दूसरों का कंटेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरह की अगर आप काम करते हैं तो इस तरह के चैनल भी ज़्यादातर नहीं चलते, और वो जब YouTube की नज़र में आते हैं तो YouTube उनको ब्लॉक कर देता है। आजकल आप देखें कि बड़े बड़े चैनल्स हैं जो ब्लॉक हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं अपने चैनल पे तो वो चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। किसी का आप ID कार्ड दिखा देते हैं, किसी का पासपोर्ट दिखा देते हैं, या कोई भी किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं यूट्यूब पे किसी दूसरे बंदे की, तो इस सूरत में भी आपका चैनल ब्लॉक होता है। और इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं। अगर आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या गलती करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी लोग यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, 1% लोग भी ना कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ते हैं और ना ही कॉपीराइट्स की जो यूट्यूब की पॉलिसीज हैं उनको पढ़ते हैं। तो पॉलिसी वायलेशन जो है इसकी वजह से भी आपका चैनल जो है वो नुकसान उठाता है, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका चैनल जो है वो यूट्यूब से डिलीट ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका इस सवाल से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी यूट्यूब के वाले से, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो आपको ऑनलाइन अर्निंग के वाले से भी एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, खास तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप पे लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।